जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं। समटाइम्स आप देखते हैं कि आपकी जो पीक होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। तो इस पीक के ब्रॉड होने के पीछे क्या कॉजेज हैं, आज की वीडियो का हमारा यही फोकस है। ये डिस्कस करेंगे कि एचपीएलसी पे पीक ब्रॉड क्यों हो जाती है, जो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में जो सिस्टम सूटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो ये कहती है कि आपकी जो पीक की अपीयरेंस है वो शार्प हो, उसके अंदर कोई शॉर्टरिंग नहीं आनी चाहिए, उसमें टेलिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, फ्रंटिंग नहीं आनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है पीक की कि पीक इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन जो आपकी जो ब्रॉड पीक आती है उसके पीछे कुछ सिलेक्टेड रीजंस है, उसको आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे जो अगर बात करते हैं, जो आपकी पीक ब्रॉड आती है उसका रीज़न कॉज यही है को आप जो आपका सैंपल का जो इंजेक्टर है, यानी जो आप सैंपल इंजेक्ट करते हैं, सैंपल इंजेक्शन विद मोबाइल फेज इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा होता है। यानी आपका जो सैंपल की लास्ट डाइल्यूशन है वो मोबाइल फेज के साथ इनकम्पैटिबल नहीं है, यानी कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से आपकी पीक ब्रॉड होती है। ये शो करती है कि आपकी जो सैंपल की लास्ट डाइल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि वो मोबाइल फेज के अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी वो लास्ट डाइल्यूशन किसी और डाइल्यूएंट पे आपने बनाई हुई है, अगर आपका मेथड इस तरह का है, तो वो जब आप इंजेक्ट करते हैं, चाहे ऑटो सैम्पलर हो या मैनुअल हो, जब वो इंजेक्शन जाता है सिस्टम के अंदर और मोबाइल फेज से मिक्स होता है, तो वो इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, यानी कंपैटिबल ना होने की वजह से वो आपकी पीक को ब्रॉड शो करता है। इसका कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए रिकमेंडेशन यही होती है कि आप अपने सैंपल या स्टैंडर्ड की लास्ट डाइल्यूशन जो है वो मोबाइल फेज में प्रोवाइड करें। क्लियर। दूसरा एक रीज़न इसका ये होता है लेंथ ऑफ द वॉल्यूम, यानी आपका जो इंजेक्ट कर रहे हैं, जो आप वॉल्यूम इंजेक्ट कर रहे हैं, वो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। यानी आप अगर हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लगा रहे हैं, यानी पीपीएम ज़्यादा है, माइक्रोलीटर लूप के अंदर बहुत ज़्यादा आप इंजेक्ट करते हैं, ज़्यादा लूप है आपका, तो माइक्रोलीटर अगर आप ज़्यादा है तो उसको कम करने से भी आपकी पीक ब्रॉडनिंग कम हो जाती है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप हाई पीपीएम का सॉल्यूशन बना रहे हैं। लेट सपोज अगर आप 100 पीपीएम का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे थे तो उसकी कंसंट्रेशन कम करें। यानी अदर वर्ड्स ये है, अपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम करने से भी आपकी पीक ब्रॉडनिंग कम हो जाती है। इसलिए हाई कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन यूज़ नहीं करें। इसीलिए एचपीएलसी पे आप देखते हैं पीपीएम में सॉल्यूशन बनाए जा रहे होते हैं। अगर इन केस अगर आपकी पीक ब्रॉड हो रही है तो कंसंट्रेशन कम करने से भी, पीपीएम कम करने से भी, माइक्रोलीटर कम करने से भी आपकी पीक ब्रॉडनिंग कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तीसरा एक सेलेक्टेड रीजन ये है, वो है आपके कॉलम की ट्यूबिंग, ट्यूबिंग और मिडल वॉल ऑफ द सॉल्यूशन। यानी आपका जो कॉलम होता है, लेट्स सपोज उसके अंदर आपको पता है एक सॉल्वेंट मूव कर रहा होता है, उस सॉल्वेंट की इंटरेक्शन आपके ट्यूबिंग की वॉल के साथ भी होती है, और कुछ सॉल्वेंट भी, जैसे वॉल्यूम जा रहा है, जब वो सॉल्यूशन वॉल के साथ जो इंटरेक्शन है अलग होगी, और मिडल से जो मूव कर रहा होता है वो अलग होती है। ये इंटरेक्शन जब ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी कॉज करती है आपके पीक ब्रॉडनिंग में। इसके लिए यही होता है बेस्ट कि आप इस ट्यूबिंग लेंथ को कम करें। यानी अगर आप कॉलम 250 cm का यूज़ कर रहे हैं तो आप 50 पे ले आए। अपने कॉलम की लेंथ शॉर्ट करने से भी आपकी पीक ब्रॉडनिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो जो इंट्रैक्शन वाला फिनोमेना है, फोर्स जो जनरेट हो रही होती है मिडल ऑफ द सॉल्वेंट और ट्यूबिंग की वॉल के साथ, उस इंट्रैक्शन को कम करने के लिए आप कॉलम की लेंथ करती है, जितना लॉन्ग होता है आपकी ब्रॉडनिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस इंट्रैक्शन को कम करने के लिए अपने कॉलम की लेंथ कम करने से भी इफेक्ट पड़ता है और आपकी पीक ब्रॉडनिंग कम हो जाती है। क्लियर। और एक और चौथा एक डोमिनेंट फैक्टर और भी है, और वो ये है कि आपकी कॉलम का डाया, जो आप कॉलम यूज़ कर रहे हैं उसका अगर डाया बहुत ज़्यादा है तो भी आपकी पीक ब्रॉडनिंग का कॉज करता है। यानी आप माइक्रो जो कॉलम का डाया होता है ना, लेट्स सपोज 10 माइक्रोन का होता है, 5 माइक्रोन का होता है, 5 से कम भी होता है, तो अच्छा बेहतर रिकमेंडेशन ये है कि आप 10 माइक्रोन यूज़ कर रहे हैं तो 5 माइक्रो डायमीटर पे आप ले आए अपने कॉलम को। कॉलम का डाया कम करने से आपकी पीक ब्रॉडनिंग बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिलेक्टेड रीजंस हैं कि आपकी पीक ब्रॉड नॉर्मली क्यों होती है। वैसे तो बहुत सारे कॉजेज में थे, ये सिलेक्टेड कॉजेज ये होते हैं, और ये जेन्युइन कॉजेज है। इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी पीक ब्रॉडनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? कि रिक्वायरमेंट यही है सिस्टम सूटेबिलिटी की कि आपकी पीक का शार्प होना बहुत ज़रूरी है। चैनल पर जो लोग न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए,
اور کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.